सो हे हाय गाइस, माय नेम इज तिलक एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल पीडिया फॉर ज्ञान। सो आज की वीडियो में मैं आपके लिए कॉग्निजेंट के सारे इंपॉर्टेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्वेश्चन है वो सारे के सारे कवर करने वाला हूँ। ये वीडियो जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जो प्रिपेयर कर रहे हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए या फिर सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए, तो इन सभी के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैंने सारे के सारे टॉपिक्स कवर किए और मोस्ट इंपॉर्टेंट 21 क्वेश्चन इसमें लिस्ट किए। मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, सो आपके कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना होना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Before starting this video, please subscribe to our channel and join our Telegram channel for more notes about Cognizant and more एग्जाम्स। ओके, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हमारा देखते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोसेस एंड प्रोसेस टेबल। सो प्रोसेस क्या होती है? अ प्रोसेस इज अ प्रोग्राम दैट इज करंटली रनिंग। जो भी प्रोग्राम है वो करंटली रन हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? सिंपली प्रोसेस कहते हैं। उसे आप इतना ही याद रखिए। उसके बाद क्या है? प्रोसेस टेबल क्या है? तो प्रोसेस टेबल क्या है? द ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स अ प्रोसेस टेबल टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल एक्टिव प्रोसेसेस। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के पास प्रोसेस टेबल है। किस लिए? टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल एक्टिव प्रोसेसेस। दिस टेबल रिकॉर्ड्स ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट ईच प्रोसेसेस इंक्लूडिंग द रिसोर्सेज इट्स यूजिंग एंड इट्स करंट स्टेट। मतलब जो प्रोसेस टेबल क्या होता है? वो रिसोर्सेज मैनेज करता है, स्टोर करता है। किसके करता है? जो भी हमारे प्रोसेस है उनकी सभी के सभी रिसोर्सेज स्टोर करता है। उसे हम क्या कहते हैं? सिंपली प्रोसेस टेबल। प्रोसेस क्या है? जो भी प्रोग्राम करंटली रन हो रहा है। सिंपली प्रोसेस टेबल क्या है? जो प्रोसेस का डेटा स्टोर हो रहा है उसे हम प्रोसेस टेबल होते हैं। मतलब जिसमें स्टोर हो रहा है हम उसे प्रोसेस टेबल कहते हैं। ओके, सिंपली बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफरेंट स्टेट्स ऑफ प्रोसेसेस। यू मस्ट डू दिस क्वेश्चन बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ प्रोसेसेस? पहली स्टेट क्या है? न्यू स्टेट। दूसरी स्टेट क्या है? रेडी स्टेट। थर्ड क्या है? रनिंग स्टेट। और फोर्थ क्या है? एग्जिट स्टेट। और फाइनली एक क्या होती है? ब्लॉक स्टेट और वेटिंग स्टेट। तो चलिए हर एक स्टेट के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या है? इन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम अ प्रोसेस कैन बी वन ऑफ 5 स्टेट ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। These states help manage how a process uses system resources like CPU, memory and input output devices। मतलब हमारी जो क्या होती है ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो कैसे सीपीयू टाइम मेमोरी उनको यूज करती है वो सिंपली बता रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है? हमारी न्यू स्टेट। न्यू स्टेट का क्या मतलब है? द प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड। मतलब आप इसे सिंपली याद रख सकते हैं, जब भी हमारी प्रोसेस जो है क्रिएट हो रही है, इनिशिएट हो रही है, तो वो क्या होती है? न्यू स्टेट में हो जाती है। ठीक है, और ये पूरा जो थ्योरी है वही बता रहा है। ओके, सिंपली मैं आपको बताऊंगा, सिंपली बताना है। ओके, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा के लिए पढ़ भी सकते हैं, नोट्स में मैं शेयर कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। ओके, सो रेडी स्टेट क्या है? व्हाट इट मींस? द प्रोसेस इज रेडी टू रन बट वेटिंग फॉर सीपीयू टाइम। मतलब हमारी प्रोसेस तो रेडी है रन होने के लिए, पर वो वेट कर रही है। किसके लिए कर रही है? सीपीयू टाइम के लिए। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। आफ्टर द न्यू स्टेट द प्रोसेस मूव्स टू द रेडी स्टेट। मतलब न्यू स्टेट के बाद हम कहा जा रहे हैं? रेडी स्टेट में जा रहे हैं। The process is fully prepared and waiting for operating system to assign it to the CPU for execution। मतलब हमारी प्रोसेस अभी रेडी है पर उसे क्या चाहिए? सीपीयू चाहिए। किसके लिए चाहिए? रन करने के लिए। तो क्या होता है उसके बाद? हमारी आती है रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट क्या होती है? अ प्रोसेस इज करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू। मतलब उसे अब सीपीयू मिल चुका है, सीपीयू टाइम मिल चुका है, अब वो रन हो रही है। इन दिस स्टेट द प्रोसेस इज यूजिंग द सीपीयू टू एग्जीक्यूट इट्स इंस्ट्रक्शन। ओनली वन प्रोसेस कैन बी इन द रनिंग स्टेट on a single processor at any given time। Okay, the operating system scheduler decides which process will enter the running state from the ready queue। Okay, मतलब एक ही स्टेट पर एक ही, मतलब एक टाइम पर एक ही प्रोसेस जो होगी वो एग्जीक्यूट होगी। सिंपली रनिंग का क्या मतलब है? उसे अब सीपीयू टाइम मिल चुका है, वो रन होने के लिए तैयार है। उसके बाद क्या कहते हैं? वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम ब्लॉक। व्हाट इट मीन्स? द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सम इवेंट टू ऑकर। मतलब कुछ इवेंट हो रहा है, उसे ऑकर होने के लिए अब वेट कर रही है। वेट क्या इवेंट्स हो सकते हैं? जैसे कि कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो गया। मतलब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए वेट कर रही है। उसे कुछ इनपुट लेना है, कुछ शायद कोई हमारे जो डिस्क है उससे कुछ डेटा लेना है, तो इसके लिए जो वेट करती है, वेट कर मतलब वो डेटा लेने कुछ वेट करते हैं, तो ये होती है वेटिंग स्टेट। उसके बाद क्या आता है? टर्मिनेटेड स्टेट। व्हाट इट मींस? द प्रोसेस हैज फिनिश्ड इट्स एग्जीक्यूशन। मतलब अगर किसी प्रोसेस ने उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर दिया है तो वो टर्मिनेट हो जाती है। या फिर एक और कंडीशन है, अगर वो प्रोसेस कोई एरर हो जाता है तो वो भी टर्मिनेट हो जाती है। जिसे हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटेड और एग्जिट। उसके बाद कहते हैं समरी में क्या है? ओके, न्यू स्टेट मतलब हमारी प्रोसेस क्रिएट हो चुकी है या फिर इनिशिएट हो चुकी है। रेडी मतलब वो मेरी प्रोसेस अब रन होने के लिए रेडी है, बट वो क्या करिए? वेट करिए। किसके लिए वेट करिए? सीपीयू के लिए वेट करिए। रनिंग स्टेट क्या है? रेडी स्टेट के बाद जो दूसरी मतलब तीसरी स्टेट है वो क्या है? रनिंग स्टेट है। प्रोसेस इज करंटली एग्जीक्यूटिंग, मतलब मेरी प्रोसेस जो है करंटली एग्जीक्यूट हो रही है। ओके, वेटिंग क्या है? प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सम इवेंट, मतलब कुछ इवेंट हो रहा है। मतलब इवेंट मतलब क्या है? इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, यूजर इनपुट, उसके लिए वेट कर रही है। उसके बाद क्या आता है? टर्मिनेटेड।
द प्रोसेस हैज कंप्लीटेड और इज टर्मिनेटेड एंड रिसोर्सेज आर क्लीन अप, मतलब मेरी प्रोसेस कंप्लीटली रन हो रही, मतलब एग्जीक्यूट हो गई और मुझे अब उसे फिनिश करना है, या फिर कुछ एरर हो गया ऑटोमेटिकली एंड हो रही है। ओके, उसके बाद है थ्रेड्स। थ्रेड्स क्या है? थ्रेड्स अब मैं मतलब सिंपल आइडिया देता हूँ आपको। थ्रेड्स मतलब क्या है? एक बड़ा सा प्रोग्राम है, एक बड़ा सा प्रोग्राम है, उसका छोटा सा पार्ट, उसे क्या कहते हैं हम? थ्रेड कहते हैं। ओके, अ थ्रेड इज लाइक अ स्मॉलर पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम दैट कैन रन ऑन इट्स ओन। थिंक ऑफ अ प्रोग्राम और प्रोसेस एज अ बिग टास्क, जो मैं कह रहा हूँ, एंड अ थ्रेड इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द टास्क, मतलब एक छोटा सा पार्ट है एक बड़े से प्रोग्राम का, दैट कैन बी हैंडल सेपरेटली फ्रॉम द रेस्ट, बिकॉज थ्रेड्स कैन डू सम थिंग्स दैट एंटायर प्रोसेस डू। मतलब जो पूरा का पूरा बिग थिंग, मतलब एक बड़ा सा एक टास्क जो हो रहा है, बड़ा जो हमारा बड़ा टास्क है जो कर रहा है, वो उसके मुकाबले जो हमारा छोटा टास्क है, मतलब जो छोटा पोर्शन है, वो भी वही टास्क करेगा। सिंपल है, तो इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? लाइट वेट प्रोसेसेस भी कहते हैं। तो हमारा थ्रेड क्या है? छोटा सा पार्ट है, क्या है? किसका? एक बड़े से टास्क का। ओके, सिंपली आपको ये बताना है, और थ्रेड इज अ स्मॉलर पार्ट ऑफ अ बिग प्रोग्राम, यही उसकी डेफिनेशन है और इसका ही आंसर आपको देना है। ओके, मतलब ज्यादा उधर उधर कुछ देना नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ ये ध्यान से रखिए और यही आपके इंटरव्यू को बताइए, ठीक है? मैंने पूरे के पूरे क्वेश्चन यहाँ पर दिए, आपको इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो इसे अच्छे से कीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपका कोई भी पॉइंट छूट ना सके। ओके, सो यूजिंग थ्रेड्स हेल्प्स मेक प्रोग्राम फास्टर एंड मोर इफिशिएंट बाय अलाउइंग डिफरेंट टास्क टू बी डन एट द सेम टाइम, मतलब डिफरेंट प्रोग्राम एक ही समय पर हो रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? पैरेललिज्म कहते हैं। उसके बाद क्या है? टू टाइप्स के थ्रेड्स होते हैं, पहला होता है यूजर थ्रेड और दूसरा क्या होता है? कर्नल थ्रेड। तो क्या काम है भाई यूजर थ्रेड का? यूजर थ्रेड कहता है यूजर थ्रेड्स आर इंप्लीमेंटेड बाय यूजर्स, मतलब जो यूजर इंप्लीमेंट करते हैं उन्हें यूजर थ्रेड कह देते हैं। कर्नल थ्रेड क्या है? जिन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करती है भाई, सिंपली सी बात है ना। जिन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करे उन्हें हम कर्नल थ्रेड्स कहते हैं। उसके बाद क्या है? सिंपली डिफरेंस है प्रोसेस और थ्रेड का, ये आप नोट्स में से पढ़ लीजिए, मैं सिंपली एक आपको डिफरेंस बताता हूँ। प्रोसेस क्या है? एग्जीक्यूशन ऑफ एनी प्रोग्राम। ओके, आप लोग प्रोसेस कहती है, छोटा सा प्रोसेस, सबसेट ऑफ बिग प्रोसेस, और मेनी बिग प्रोग्राम क्या कहते हैं? थ्रेड्स कहते हैं। ओके, आप इसे देख लीजिए। सो क्या है? व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग? मल्टी थ्रेडिंग क्या है? मल्टी थ्रेडिंग रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ सीपीयू और प्रोग्राम टू मैनेज मल्टीपल थ्रेड्स एट द सेम टाइम। मल्टी थ्रेडिंग क्या है? सीपीयू की एक एबिलिटी है, उसके पास एक ताकत है। क्या ताकत है? कि वो मल्टीपल थ्रेड्स को मैनेज कर सकता है एट द सेम टाइम, उसे हम क्या कहते हैं? मल्टी थ्रेडिंग। दिस हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस बाय यूटिलाइजिंग सिस्टम रिसोर्सेज इफिशिएंटली, मतलब वो हमें क्या मदद करता है? हमारे सिस्टम की इन्फॉर्म मतलब जो पावर है, एबिलिटी है, उसे इंप्रूव करने के लिए मदद करता है सिंपली। ये हो गया हमारा मल्टी थ्रेडिंग। सिक्स क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज थ्रैशिंग? सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा इसका आंसर, कुछ डरने की बात नहीं है, बहुत से क्वेश्चन इस पर आते हैं और मैंने देखे भी है प्रीवियसली, तो अच्छे से करके जाना इसको। ओके, थ्रैशिंग इज अ सिचुएशन इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम where a process is spending more time on swapping data between main memory and secondary memory than executing actual instruction। मतलब क्या है? सिंपली मेरी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, मतलब हमारी जो हार्ड डिस्क है, उसके बीच में ही जो डेटा वो ट्रांसफर करती जा रही है, स्वैप करती जा रही है, और उसको लेना देना ही नहीं है कि मेरे एक्चुअल इंस्ट्रक्शन क्या है, मुझे आखिर में क्या करना है, मेरे एक्चुअल इंस्ट्रक्शन ही देखने हैं ना सिंपली, तो वो काम ही नहीं कर रहे, तो उसे ही कहते हैं थ्रैशिंग। दिस यूजुअली हैपेंस व्हेन अ सिस्टम इज ओवरलोडेड विद टू मेनी प्रोसेसेस। ये कब होता है? जब मेरे पास बहुत सारी प्रोसेस होती है, तो मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है? एक्चुअल को छोड़ देती है और स्वैपिंग मतलब वो डेटा मतलब निकालने के लिए या फिर उसे जगह बनाने के लिए वो क्या करती है? डेटा को स्वैप करना शुरू कर देती है। ओके, आई होप आपको समझ रहा होगा। सो व्हाट इज पेज फॉल्ट? वेरी गुड क्वेश्चन, और ये विचार मतलब ये पूछा भी है। ओके, सो पेज फॉल्ट क्या है? पेज फॉल्ट में सिंपली बताता हूँ उनको, ए पेज फॉल्ट इज एन इवेंट दैट ऑकर्स व्हेन अ प्रोग्राम ट्राइज टू एक्सेस अ पोर्शन ऑफ मेमोरी दैट इज नॉट करंटली इन द फिजिकल मेमोरी। मतलब क्या है? मेरे पास एक बड़ी सी मेमोरी है, 8 GB की मेमोरी है, मुझे उसका 1 GB का मतलब पार्ट चाहिए, पर वो मेरे मेमोरी में अवेलेबल ही नहीं है, मेरी जो मेमोरी है वो आउट ऑफ स्टोरेज चल रही है। तो ऐसा फॉल्ट हो गया, तो उस फॉल्ट को क्या कहेंगे? पेज फॉल्ट। आ गया ध्यान में? इजी है? ओके, इजी है, ओके ठीक है। बफर क्या है? बफर इज अ मेमोरी एरिया दैट स्टोर्स डेटा बीइंग ट्रांसफर्ड बिटवीन टू डिवाइसेस। मतलब बफर सिंपली क्या है? जो दो डिवाइसेस के बीच का डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसे स्टोर करने के लिए कुछ मेमोरी यूज होती है, उसे क्या कहते हैं? बफर कहते हैं। आ गया ध्यान में? ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी? वर्चुअल मेमोरी क्या? एक इमेजिनरी मेमोरी है। मैं आपको इसका कंसेप्ट बताऊं, वर्चुअल मेमोरी क्या? एक इमेजिनरी मेमोरी है। जब भी मुझे मतलब स्टोरेज चाहिए, अब मुझे मेरे रैम में भी स्टोरेज नहीं है, मेरे रोम में भी स्टोरेज नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं मेरे हार्ड डिस्क को
पूछूंगा भाई मुझे स्टोरेज दे, मुझे चाहिए, मुझे कुछ बड़ा सा डाउनलोड करना है, कुछ मुझे दे डेटा, मुझे दे। उसी क्या कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी। तो देखिए क्या कहते हैं इंग्लिश में, वर्चुअल मेमोरी मेक्स योर कंप्यूटर मोर इफिशियंट बाय अलाउिंग इट टू यूज बोथ रैम एंड हार्ड ड्राइव, मैंने जो भी बताया था। स्पेस टू मैनेज डेटा, enabling you to run larger program without needing more physical memory। मतलब ज्यादा फिजिकल मेमोरी का काम नहीं है, आप इन दोनों को मिक्स कीजिए और इसे यूज कीजिए, उसे कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा 10वां क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपली क्या है, एक ब्रिज है। किसके बीच का ब्रिज है, ये ब्रिज है बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। मतलब मेरे और आपके, लाइक मेरे और इस लैपटॉप के बीच में जो है, जो कनेक्शन बन रहा है यहाँ पर, उसे क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, जो है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं। मतलब द ब्रिज बिटवीन मेरे और इस लैपटॉप के, आपके और आपके लैपटॉप के बीच में जो भी ब्रिज है उसे क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। सो मेन पर्पस क्या है अब ऑपरेटिंग सिस्टम का, जान तो लिया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, पर इसका पर्पस क्या है। मेन पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू क्रिएट एन एनवायरमेंट वेर यूजर कैन रन प्रोग्राम इजिली एंड एफिशिएंटली। मतलब जो भी प्रोग्राम से अच्छे से रन हो जाए, मतलब आराम से सुखदाई से हो जाए, तो उसके लिए हम एक एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं। तो उसी का रीजन है ऑपरेटिंग सिस्टम के। ओके, एज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द कंप्यूटर्स हार्डवेयर। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं, कंप्यूटर का हार्डवेयर मैनेज करते हैं, इंश्योरिंग जो कि हमारे फंक्शंस में करेक्टली हो रहे हैं या नहीं। ओके, ऑल्सो इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेफगार्ड्स टू प्रिवेंट यूजर प्रोग्राम। मतलब हमारे जो सेफ्टी है वो भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमारे प्रोग्राम जो है इरप्ट ना हो जाए, डिस्टर्ब ना हो जाए। ओके, उसके बाद बढ़ते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, व्हाट इज कर्नल। इसका भी बड़ा सा आंसर सोपा, मतलब एकदम इजी चुम्बन आंसर दूंगा मैं आपको। ओके, द कर्नल इज कोर पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कर्नल क्या है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। सिंपली इतना ही आंसर बताना है। क्या बताना है, कर्नल इज अ ब्रिज बिटवीन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। उसके बाद आपको क्या बताना इंटरव्यूअर को, इट हैंडल्स टास्क लाइक एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम्स, मैनेजिंग फाइल्स एंड कंट्रोलिंग हार्डवेयर डिवाइसेस। जो बोल्ड पार्ट है ना, वो पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान से रखिए। इट हैंडल्स द टास्क लाइक एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम्स, मैनेजिंग फाइल्स एंड कंट्रोलिंग हार्डवेयर डिवाइसेस। इसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये लाइन भी आपको बताना है। ओके, द कर्नल मैनेजेस सिस्टम रिसोर्सेज सच एज, क्या मैनेज करता है कर्नल, सीपीयू को मैनेज करता है, मेमोरी को मैनेज करता है, डिवाइसेस को मैनेज करता है, इंश्योरिंग दैट एवरीथिंग रन स्मूथली। सिंपली इतना ही बताना है, इसके ज्यादा कुछ बताना नहीं है और अंदर भी जाने का नहीं है। अपने को सिंपल उसने जो पूछा वही बताना है। ओके, सो अभी क्या है, डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स है। तो मतलब शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होता क्या है, सबसे पहले डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम आर यूज्ड इन पर्पस फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिफरेंट, मतलब डिफरेंट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या होता है, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स होते हैं। यहाँ पर देखते हैं, इन ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलिंग एल्गोरिदम आर यूज्ड टू मैनेज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस एंड इंश्योर एफिशिएंट यूज ऑफ सीपीयू टाइम। हियर आर सम कॉमन टाइप्स ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। देखते हैं अब हमारा फर्स्ट, सो आपको दिखना चाहिए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या होता है। मतलब प्रोसेसेस आर एग्जीक्यूटेड इन ऑर्डर दे अराइव इन द रेडी क्यू। मतलब मेरी जो क्यू है, आपको डेटा स्ट्रक्चर सीखा होगा, मतलब इसका काम तो नहीं है, पर क्यू तो मालूम होगा ना। एसबीआई की लाइन में लगी है पैसा निकालने के लिए, एक लाइन है। बस की लाइन में लगी है, बस आ रही है, लोग लाइन में जा रहे हैं, एक क्यू है ना। ओके, तो ऐसे ही है, जो प्रोसेस पहले आएगी उसका एग्जीक्यूशन पहले हो जाएगा। सिंपली इसका कहना है फर्स्ट इन फर्स्ट, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ओके, जो भी प्रोसेस, मतलब प्रोसेस आर एग्जीक्यूटेड इन द ऑर्डर दे अराइव इन द रेडी क्यू। सिंपली उसके बाद कुछ भी पढ़ने का काम नहीं। उसके बाद है शॉर्टेज जॉब नेक्स्ट और शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, मतलब थोड़ा आपको घुमा के पूछ सकते हैं। द प्रोसेस विद द स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूशन टाइम इज सिलेक्टेड फॉर एग्जीक्यूशन नेक्स्ट। इसमें क्या होता है, जो भी हमारी मतलब प्रोसेस है उनके बाद जिसका भी स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूशन टाइम है वो पहले एग्जीक्यूट हो जाते हैं, रादर देन जिनका बड़ा टाइम है एग्जीक्यूशन का। ओके, तो इसमें क्या कंडीशन होता है, उन दिनों में क्या होता है, एक स्टारवेशन कंडीशन होती है। जो हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, इसमें भी एक कंडीशन होती है, स्टारवेशन कंडीशन। सिंपल टू इम्प्लीमेंट बट कैन लीड टू लॉन्ग वेटिंग टाइम। मतलब ये सिंपल तो है, मतलब पर अगर कोई बड़ी प्रोसेस आ गई है उसके बाद एक छोटी छोटी प्रोसेस है, तो क्या होगा, जो छोटी छोटी प्रोसेस उनका टाइम तो लगेगा ना एग्जीक्यूट करने के लिए, तो एक ड्रॉबैक है यहाँ पर, उसे हम स्टारवेशन कहते हैं। मतलब हमारे जो जब भी हमें वेटिंग होती है तो उस कंडीशन को स्टारवेशन कहते हैं। जब मुझे बहुत टाइम तक वेट करना पड़ता है तो उसे हम स्टारवेशन कहते हैं सिंपली। यहाँ पर शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में क्या है, कैन मिनिमाइज एवरेज वेटिंग टाइम बट मे लीड टू स्टारवेशन ऑफ लॉन्गर प्रोसेसेस। मतलब जो भी लॉन्ग, मतलब शॉर्टेज जो छोटी छोटी प्रोसेस वो जल्दी आ रही है, पर जो बड़ी प्रोसेस है उसकी टाइम कब आएगा, मतलब वो कब रन होगी, पूरा मोहल्ला चला गया खाना खाने पर, ये कब जाएगा। ठीक है ना, वजन ज्यादा है तो क्या हुआ, मतलब जाना तो पड़ेगा ना। तो स्टारवेशन कंडीशन आ गई। उसके बाद क्या है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग।
Each process is assigned a priority and the process with the highest priority executed first. जिस भी प्रोसेस की पहले प्रायोरिटी होगी वो पहले रन हो जाएगी. फंडा खत्म. जो अमीर है वो भी निकल जाएगा, पर जो मेहनत करेगा वही पहले निकलेगा. सिंपल है. जिसकी मेहनत ज्यादा वो कॉग्निजेंट क्रैक कर लेगा. जो भी बड़ी एमएनसी है, फैंग कंपनीज है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, वो क्रैक कर लेगा. सिंपली है. जिसकी प्रायोरिटी पढ़ाई पर ज्यादा है वही ही क्रैक करेगा. ठीक है. और उसके बाद क्या, कैन लीड टू स्टार्वेशन फॉर लो प्रायोरिटी प्रोसेस इफ हाई प्रायोरिटी प्रोसेस कीप अराइविंग. मतलब अगर मेरे पास हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस ही आती रहेंगी, तब मेरी लो प्रोसेस जो प्रायोरिटी की प्रोसेस वो कब कब रन होगी, कब रन होगी. सिंपल क्वेश्चन है ना. तो वहां पर स्टार्वेशन कंडीशन हो जाती है. उसके बाद क्या है, राउंड रॉबिन. ईच प्रोसेस इज असाइन्ड अ फिक्स टाइम स्लाइस और क्वांटम. मतलब प्रत्येक प्रोसेस को एक फिक्स टाइम दिया हुआ है. व्हेन अ प्रोसेस टाइम स्लाइस एक्सपायर, मतलब जो प्रोसेस का टाइम एक्सपायर हो गया, तो इट इज मूव बैक टू द क्यू. मतलब लाइन में था पहले नंबर पर, अब इसका टाइम खत्म हो गया, आखिरी में चला जाएगा. ठीक है. और उसके बाद मतलब लाइन में पहला था वो आखिरी में चला गया, और उसके पीछे दो था वो अब एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार है. और इसका क्या है, फेयर एंड इफेक्टिव फॉर टाइम शेयरिंग सिस्टम बट द चॉइस ऑफ टाइम क्वांटम कैन इफेक्ट परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस को. मतलब एक अच्छा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है. अगर कोई किसी कहाँ पर यूज करना है तो राउंड रॉबिन काफी अच्छा है. अब मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग क्या होता है, सिंपली ये क्या है, कलेक्शन ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम. ओके. प्रोसेसेस आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्यूज बेस्ड ऑन देयर प्रायोरिटी और टाइप. ईच क्यू कैन हैव इट्स ओन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम. मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है. मतलब पहली लाइन है जो कि शेड्यूलिंग मतलब राउंड रॉबिन फॉलो कर रही है. दूसरी लाइन है जो प्रायोरिटी क्यू फॉलो कर रही है. थर्ड लाइन है जो फर्स्ट कम फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम फॉलो कर रही है. इन सभी का कलेक्शन क्या है, मल्टी लेवल क्यू. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. उसके बाद बढ़ते हैं हमारे 13th क्वेश्चन को. ये भी काफी इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम एंड वेटिंग टाइम. ये कंसेप्ट आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि काफी सिंपल है. अराइवल टाइम क्या है, दिस इज व्हेन अ प्रोसेस कम्स इनटू द सिस्टम एंड रेडी टू रन. अब एक आदि प्रोसेस रेडी है और वो रन होने के लिए तैयार है, मतलब वो हमारे सिस्टम में आने के लिए तैयार है, तो क्या कहेंगे, अराइवल टाइम. बर्स्ट टाइम क्या है, दिस इज हाउ लॉन्ग द प्रोसेस नीड टू यूज द सीपीयू. मतलब कोई प्रोसेस सीपीयू को कितने लॉन्ग टाइम तक यूज कर रही है, उसे क्या कहते हैं, बर्स्ट टाइम. वेटिंग टाइम क्या है, दिस इज हाउ लॉन्ग अ प्रोसेस हैज टू वेट इन लाइन बिफोर इट गेट्स टू यूज द सीपीयू. वेटिंग टाइम क्या है, मुझे सीपीयू अभी मिला नहीं है तो मैं कितना देर तक वहां पर खड़ा हूं. मुझे वो लड़की पसंद है पर वो मुझे लड़की रिप्लाई नहीं दे रही, मैं कितने देर तक बैठू, उसको कहते हैं वेटिंग टाइम. सिंपली भाषा में आपको अच्छे से ध्यान रहे इसलिए. ओके, डोंट गेट इट रॉन्ग. ओके. कंप्लीशन टाइम क्या होता है, टाइम एट विच प्रोसेस कंप्लीट इज एग्जीक्यूशन. मतलब हमारा जब प्रोसेस का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया उसे कहते हैं कंप्लीशन टाइम. अभी टर्न अराउंड टाइम, इसका फॉर्मूला पूछ सकते हैं. टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या है, सिंपली कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम. सिंपल आ गया, ध्यान में आ गया. ओके, नो प्रॉब्लम. ओके. इन शॉर्ट, अराइवल टाइम क्या है, प्रोसेस स्टार्ट हो गई. बस टाइम क्या है, हाउ लॉन्ग इट रन्स. ओके, कितना टाइम तक रन होती है. वेटिंग टाइम क्या है, हाउ लॉन्ग इट वेट्स बिफोर इट कैन रन. मतलब वो कितने समय तक रुकी और रुका. ओके. एवरेज वेटिंग टाइम क्या है, सम ऑफ ऑल वेटिंग टाइप, मतलब सभी वेटिंग टाइप का सम डिवाइडेड बाय कितनी प्रोसेस है, मुझे कितने बार कितनी प्रोसेस है मेरे पास. ओके, आगे ध्यान में के बढ़ते हैं हमारे. एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, डेडलॉक. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ध्यान में ही रखना है. और मैंने इतने इजी वर्ड्स में बताया है कि अगर कोई बच्चा भी आ गया, मतलब पांचवी छठी का क्लास का भी लड़का आ गया तो वो भी इसे आराम से पढ़ सकता है. इतने आसान तरीके से मैंने बताया है और नोट्स बनी है. सो डेडलॉक क्या है, डेडलॉक इज द सिचुएशन व्हेन टू और मोर प्रोसेसेस वेट फॉर ईच अदर. मतलब दो से ज्यादा प्रोसेस है एक दूसरे के लिए वेट कर रही है. किस लिए वेट करें, टू फिनिश एंड नन ऑफ देम एवर फिनिश. मतलब दो और दो से ज्यादा प्रोसेसेस है वो एक दूसरे को फिनिश होने के लिए वेट कर रही है, पर दोनों में से कौन सी भी मतलब प्रोसेस वो फिनिश नहीं हो रही है. वहां पर क्या होता है, कंसिडर एन एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल लेके कहते हैं. कंसिडर एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेन. ओके, टू ट्रेन आर कमिंग फ्रॉम बोथ साइड. ओके, ऑन सेम ट्रैक, एक ही ट्रैक पर आ रही है, एंड देर इज ओनली वन ट्रैक. नन ऑफ द ट्रेन्स कैन मूव वंस दे आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर. बढ़ नहीं सकते. सिमिलर सिचुएशन ऑकर इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन देर आर टू और मोर प्रोसेसेस होल्ड सम रिसोर्सेस एंड वेट फॉर रिसोर्सेस हेल्ड बाय अदर. मतलब मेरे पास अभी अब कंडीशन क्या है डेडलॉक की, देखते हैं सिंपली. अगर मेरे पास रिसोर्सेस है पर मैं वेट कर रहा हूं कि मेरे मतलब वो आगे वाला कब मुझे रिसोर्सेस देगा. ठीक है ना, सिंपली यही कंडीशन है. डेडलॉक क्या है, सिंपली याद आ गया. हम दोनों हैं, हमारे दोनों के पास मतलब हम दोनों प्रोसेस है. ठीक है, हम दोनों ही वेट कर रहे हैं कि ये कब फिनिश होगा, ये कब फिनिश होगा. मतलब ये सामने वाला फिनिश हो गया तो हमें क्या होगा, दरअसल सीपीयू का टाइम हो गया मुझे अलॉट हो जाएगा. तो ऐसी कंडीशन जब होती है, जब मुझे सीपीयू का टाइम अलॉट नहीं होता, तो उस टाइम पर डेडलॉक जैसी कंडीशन ऑकर होती है.
तो डेडलॉक्स कैन अराइज इट फॉलोइंग फोर कंडीशन, इन चार कंडीशन की वजह से डेडलॉक ऑकर होता है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रिम्पशन, सर्कुलर वेट। सिंपली काफी मतलब इजी है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है? वन और मोर देन वन रिसोर्सेज इज नॉन शेयरेबल। मतलब क्या है? सिंपली मेरे पास दो और दो से ज्यादा मतलब प्रोसेसेस है, पर वो शेयर ही नहीं कर पा रहे डेटा। ये प्रोसेस है, ये शेयर पे, ये लगता है, ये कहता है मुझे नहीं शेयर करना, ये कहता है मुझे शेयर नहीं करना। हो गया म्यूचुअल एक्सक्लूजन, हो गई ये कंडीशन डेडलॉक होने के लिए, ये भी रिस्पॉन्सिबल है। होल्ड एंड वेट क्या है? अ प्रोसेस इज होल्डिंग एटलीस्ट वन रिसोर्सेज एंड वेटिंग फॉर अदर रिसोर्सेज। एक प्रोसेस है, उसके बाद रिसोर्सेज है, दूसरी प्रोसेस उसके बाद भी रिसोर्सेज है, और पहली प्रोसेस क्या कर रही है? वेट कर रही है दूसरे प्रोसेस के रिसोर्सेज लेने के लिए। हो गए जी होल्ड एंड वेट, यहाँ पर भी एक एरर आ गया। उसके बाद क्या है? नो प्रिम्पशन। A resources cannot be taken from a process unless the process releases the resources. मतलब no preemption क्या है? इजीली a resources cannot be taken from processes unless the process releases the process। मतलब क्या है? दो प्रोसेस है, अगर मुझे रिसोर्सेज लेने हैं दूसरे प्रोसेस से, पर जब तक मैं मेरे रिसोर्सेज रिलीज नहीं करूंगा तो मैं दूसरे के रिसोर्सेज कैसे ले पाऊंगा? सिंपल बात है ना। अगर आपको कुछ खरीदना है तो आपके पास जो हाथ में चीजें है उन्हें आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, तभी तो आप दूसरी चीजें अपने हाथ में खरीद कर ले सकते हैं। आगे ध्यान में, ओके। सर्कुलर वेट क्या है? अ सेट ऑफ प्रोसेस आर वेटिंग फॉर ईच अदर इन सर्कुलर फॉर्म। मतलब सेट ऑफ प्रोसेस है, वो सर्कुलर फॉर्म में वेट कर रही है, तो इसे हम सिंपली क्या कहते हैं? सर्कुलर वेट। ओके, आ गया ध्यान में? आई होप आपको ध्यान में आ गया। सो सिंपली क्या है? मेथड्स फॉर हैंडलिंग डेडलॉक। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद का आप ध्यान में रख सकते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम, इजीली आप ध्यान में रख सकते हैं। सो व्हाट इज बैंकर्स एल्गोरिथम? बैंकर्स एल्गोरिथम होता क्या है? इज यूज टू अवॉइड डेडलॉक। तो डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए बैंकर्स एल्गोरिथम होता है। ओके, इट इज वन ऑफ द डेडलॉक अवॉइडेंस मेथड। इट इज नेम्ड एज बैंकर एल्गोरिथम ऑन द बैंकिंग सिस्टम वेयर अ बैंक नेवर अलोकेट्स अवेलेबल कैश इन सच अ वे। मतलब इसका सिंपल मैं बताता हूँ आपको। एक बैंक है, उसके पास 1 लाख रुपए है, और उसको क्या करना है? लोगों को 5 लाख रुपए देने हैं। तो मतलब जो बैंक है 1 लाख रुपए दे देगी उनको, मतलब किसी को भी परफेक्टली नहीं मिलेंगे, तो बैंक क्या करेंगी? मतलब जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो उनको पहले दे देगी पैसे, मतलब खत्म नहीं होने चाहिए बैंक को। फिर बैंक के बाद जब और पैसे आएंगे तो बैंक क्या करेगी? आराम आराम से सभी को पैसे दे देंगे। इसके क्या बेनिफिट है कि बैंक के पास मतलब पूरा बैंकरप्ट भी नहीं हो रही, उसके बाद पैसा भी रह रहा है और लोगों को भी पैसा मिल रहा है। सिंपली ये कहना है बैंकर्स एल्गोरिथम का। और बढ़ते हैं अब, ये देखते हैं क्या कंडीशन है। डेडलॉक प्रिवेंशन और अवॉइडेंस देखते क्या है। द आइडिया इज नॉट लेट द सिस्टम इनटू डेडलॉक स्टेट। मतलब ये क्या होता है? द आइडिया इज नॉट लेट द सिस्टम इनटू द डेडलॉक स्टेट। डेडलॉक प्रिवेंशन में क्या होता है? जो सिस्टम को डेडलॉक में जाने ही नहीं देता। प्रिवेंशन मतलब हम इतना ट्राई करेंगे कि हमारी जो प्रोसेस है वो डेडलॉक में जानी ही नहीं चाहिए, सिंपली। अब डेडलॉक डिटेक्शन डिटेक्शन का क्या है? लेट डेडलॉक अगर, मतलब डेडलॉक को होने दो, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसे हैंडल करेंगे, ठीक है। ये कहना है डेडलॉक डिटेक्शन का। इसलिए कह रहा हूँ काफी सिंपल, इसलिए मैं ले रहा था, पर आप कहेंगे कि भैया ने लिया ही नहीं, तो मैं वो भी ले रहा हूँ। इग्नोर द प्रॉब्लम ऑल टुगेदर। इसका क्या कहना है? भाई डेडलॉक तो मतलब एकदम रेयरली हो रहा है तो जान दो, उसको क्या करने का है, हमको थोड़ा लेन देना है, रिबूट कर लेंगे सिस्टम को। कभी कभी तो हो रहा है, डेली तो हो नहीं रहा है, उसे कहते हैं हम इग्नोर द प्रॉब्लम ऑल टुगेदर। तो ये क्या है? सिंपली हमारा क्या है? डेडलॉक के बारे में। ओके, तो आप डेडलॉक अच्छे से कर लीजिए। ओके, उसके बाद क्या है हमारा? 15 क्वेश्चन टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारे पास 5 से 6 टाइप्स की ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। सबसे पहले क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर जॉब्स विद सिमिलर रिक्वायरमेंट्स आर ग्रुप टुगेदर एंड एग्जीक्यूटेड वन बाय वन विदाउट यूजर इंटरेक्शन। सिंपली क्या कहना है उसका? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है? जॉब्स है, ठीक है। तो क्या करते हैं? जो सिमिलर जॉब्स है उन्हें हम ग्रुप करते हैं, ग्रुप कर लिया, उसके बाद क्या करते हैं? वन बाय वन हम उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं। तो मुझे क्या कहते हैं? ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें सिमिलर जॉब्स ग्रुप हो जाते हैं और उन्हें वन बाय वन एग्जीक्यूट किया जाता है। सिंपल, आ गया ध्यान में? अब देखते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कीप्स मल्टीपल जॉब्स इन अ मेमोरी एट द सेम टाइम। मतलब मल्टीपल जॉब्स को अपनी मेमोरी में सेम टाइम पर रखना, इसे क्या कहते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इट अलोकेट सीपीयू टाइम टू वन जॉब व्हाइल अदर वेट अलाउिंग बेटर सीपीयू यूटिलाइजेशन। और इसमें क्या होता है कि हमारा जो अदर मतलब अदर प्रोसेस है वो वेट करता है, किस लिए वेट करता है? कि मुझे रिसोर्सेस मिल सके, क्योंकि एक प्रोसेस बैठी है दूसरे प्रोसेस के वेट के लिए। सिंपली आगे ध्यान में, इसे कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। उसके बाद क्या है? मल्टीटास्किंग क्या होता है? an operating system that enables the CPU to switch between multiple tasks so quickly that user can interact with several programs at once, giving the illusion that all programs are running simultaneously। इस पूरे थ्योरी में आपको सिर्फ ये पार्ट ध्यान रखना है। ओके, मल्टीटास्किंग क्या है? इट इज इल्यूजन दैट ऑल प्रोग्राम्स आर रनिंग साइमल्टेनियसली। मतलब ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम
जिसमें इल्यूजन होता है जो प्रोग्राम्स होते हैं रनिंग साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। इतना ही आपको आंसर बताना है इंटरव्यू के सामने। ये क्वेश्चन काफी मतलब आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग मतलब एक आधी ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सप्लेन करने को बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, अ सिस्टम वेयर मल्टीपल यूजर कैन इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर साइमल्टेनियसली। ऐसी सिस्टम जहां पर मल्टीपल यूजर इंटरैक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर्स के साथ simultaneously by sharing CPU time in short bursts. This allows each user to work on their task in a responsive way. मतलब क्या है, एक सिस्टम है जहां पर मल्टीपल यूजर इंटरैक्ट कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, कंप्यूटर को इंटरैक्ट कर रहे हैं साइमल्टेनियसली बाय शेयरिंग सीपीयू टाइम। सीपीयू टाइम को शेयर करके हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, सिस्टम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आ गया ध्यान में? ओके। उसके बाद क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? एन ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन फॉर रियल टाइम एप्लीकेशन, मतलब रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किए हुए हैं तो टास्क नीड टू बी कंप्लीटेड विद इन स्पेसिफिक टाइम, मतलब इतना ही ध्यान में रखना है। ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम जो रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए बनाई गई है, जहां पर क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम दिया जाता है, वहां पर उसी टाइम फ्रेम में हमें जो टास्क होता है वो कंप्लीट करना होता है। ओके, एटलीस्ट कीप द नेम्स इन माइंड, मतलब इन आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप से उन्हें नाम तो एटलीस्ट ध्यान में रखिए। ओके, आपको पूछ सकते हैं, नाम एटलीस्ट ध्यान में रखिए। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग क्या होता है? इन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन स्टॉप अ रनिंग प्रोसेस एंड असाइन द सीपीयू टू अनदर प्रोसेस। यहाँ प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में क्या होता है, हमारी प्रोसेस क्या करती है, बीच में ही किसी भी प्रोसेस को, मतलब हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम बीच में किसी प्रोसेस को स्टॉप कर सकती है और उसका सीपीयू टाइम दूसरे को दे सकती है। ये होता है प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव सिंपली क्या होता है कि जो प्रोसेस होती है जब तक खत्म नहीं होती, उसका जब तक एग्जीक्यूशन खत्म नहीं होता तब तक उसे वो हाथ भी नहीं लगाती। ये कहना है नॉन प्रिमिटिव का। सिंपली याद आ गया। अब होता है, आगे बढ़ते, सेमेफोर क्या है। A semaphore is like a special tool used in operating system to control access to shared resources. आपको इतना ही ध्यान में रखना है। सेमाफोर क्या है, टूल है, क्या किस में टूल है, ऑपरेटिंग सिस्टम में टूल है, क्या करता है, एक्सेस टू शेयर्ड रिसोर्सेज। इसके पास क्या होता है, एक्शन होता है, किसका होता है, शेयर्ड रिसोर्सेज का। यहाँ पर दो टाइप के बाइनरी सेमाफोर होता है, मतलब दो टाइप्स की सेमाफोर होता है, एक बाइनरी सेमाफोर होता है, काउंटिंग सेमाफोर होता है। बाइनरी सेमाफोर कंटेन्स ओनली जीरोस एंड वंस। ओके, काउंटिंग सेमाफोर करता है, दिस टाइप ऑफ सेमाफोर इज लाइक काउंटर दैट कीप्स ट्रैक ऑफ हाउ मेनी रिसोर्सेज आर अवेलेबल, मतलब कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका ट्रैक करने का काम क्या करते हैं, काउंटिंग सेमाफोर। ओके, उसके बाद क्या है, व्हाट इज पेजिंग। तो पेजिंग क्या है, एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है यूज इन ऑपरेटिंग सिस्टम। एक पेजिंग क्या है, एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज हो रही है। इसमें क्या होता है, जो मेमोरी होती है ना हमारी, वो मेमोरी क्या होती है, वो डिवाइड होती है सब ब्लॉक्स में। उस सब ब्लॉक्स को क्या कहते हैं, हम पेजेस कहते हैं। ओके, उन्हें पेजेस कहते हैं। सिंपली आ गया ध्यान में, बाकी पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं है। पेजिंग क्या है, एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है ऑपरेटिंग सिस्टम में। ओके, इतना ही बताना है। अब पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम से कुछ क्या होता है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम वो भी देखते हैं। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स आर मेथड्स यूज्ड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज एंड डिसाइड व्हिच मेमोरी पेजेस टू स्वैप आउट व्हेन न्यू पेजेस नीड। मतलब पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम कब यूज होता है, अगर सपोज कीजिए मेरे पास कोई पेजेस है, वो अभी मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नए नए पेजेस ऐड करने हैं, वहां पर क्या करूंगा, मैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम यूज करूंगा। सॉरी। फीफो क्या होता है, मतलब फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होता है, रिप्लेसेस द ओल्डेस्ट पेज इन मेमोरी। मतलब जो ओल्डेस्ट पेज है उन्हें फर्स्टली हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। एलआरयू मतलब लीस्ट रिसेंटली यूज, मतलब रिप्लेसेस द पेज दैट हैजंट बीन यूज्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, मतलब बहुत टाइम हो गया हमने किसी पेज को यूज नहीं किया तो हम उसे नए पेज के साथ रिप्लेस कर देंगे। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट क्या होता है, रिप्लेसेस द पेज दैट विल नॉट बी यूज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन द फ्यूचर, मतलब आगे फ्यूचर में भी हम उस पेज को नहीं यूज करने वाले हैं, तो वैसे पेज को रिप्लेस करने के लिए होता है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम होता है। क्लॉक क्या है, वर्क्स लाइक फीफो बट यूजेस अ सर्कुलर लिस्ट, मतलब फीफो की तरह ही होता है, मतलब ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट पेजेस को रिप्लेस करता है पर सर्कुलर मैनर में करता है। मतलब मेरे पास एक लाइन में चार, एक दो तीन चार पांच से आठ होता है, लाइन में हो रहा है, तो क्या होता है, जो आठवें नंबर का होता है ओल्डेस्ट क्या होता है, वो सर्कुलर मैनर में रिप्लेस हो जाता है। ओके, आगे ध्यान में बढ़ते हमारे 20th क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। सबसे पहले डिस्क क्या होती है भाई, डिस्क मतलब एनी स्टोरेज डिवाइस, एक हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया। ओके, डिस्क आधे ध्यान में, डिस्क क्या है सबसे पहले। अब डिस्क को शेड्यूलिंग देखते क्या है सिंपली। तो डिस्क शेड्यूलिंग क्या है, डिस्क शेड्यूलिंग इज डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू शेड्यूल इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट अराइविंग फॉर डिस्क। सिंपली क्या है, मुझे डिस्क में से कुछ डेटा रीड करना है, कुछ करना है, तो इसके लिए क्या करूंगा, मैं डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज करूंगा। मुझे डिस्क में से इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट करनी है,
मुझे डेटा चाहिए, रीड करना है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, इसके लिए डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होते हैं। आ गया ध्यान में? ओके ओके। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यहाँ पर क्या होता है? First come first serve is the simplest of all the disk scheduling algorithm. In first come first serve, the requests are addressed in the order they arrive in the disk queue. मतलब first come first serve में क्या होता है? जो भी रिक्वेस्ट पहले आ रही है उनको डिस्क में भेज दिया जाता है और डेटा आप निकाल लीजिए, जो चाहिए, रीड करना है, क्या करना है। शॉर्टेस्ट सीक टाइम क्या है? जिसका भी शॉर्टेस्ट सीक टाइम है वो पहले एग्जीक्यूट हो जाती है, सिंपली वो डिस्क में से डेटा ले जाती है। और जो स्कैन और सी स्कैन है, दिस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, बट जो पहले के पहले मतलब मतलब डिस्क एल्गोरिदम्स हैं वो आप अच्छे से कीजिए। उसके बाद ये की नोट्स हैं जो आपको 101% पूछ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। अब रियल टाइम सिस्टम क्या है? These system have strict time limits to complete tasks within a set of time frame. रियल टाइम सिस्टम क्या है? रियल टाइम सिस्टम में ऐसा होता है कि उनके पास एक फिक्स टाइम दिया होता है, तो उनको उन्हीं ही टाइम में टास्क कंप्लीट करना होता है, सिंपली उसे कहते हैं रियल टाइम सिस्टम। मोनो मतलब मोनोलिथिक कर्नल क्या होता है? दिस टाइप ऑफ कर्नल इंक्लूड्स ऑल द एसेंशियल ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन इन वन लार्ज पीस ऑफ कोड। एक बड़ा से कोड में एक बड़ा सा मतलब सिस्टम फंक्शन है इन वन लार्ज पीस ऑफ कोड, मतलब एक कुछ जो इसेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए एक ही कोड में स्टोर करा, उसे क्या कहते हैं? मोनोलिथिक कर्नल। अब माइक्रो कर्नल क्या होता है? माइक्रो कर्नल ओनली रन्स द बेसिक, मतलब जो बेसिक बेसिक कोड्स होते हैं उन्हें रन करने का काम होता है, तो उसे क्या कहते हैं? माइक्रो कर्नल। पूरी लाइन देखते हैं। A microkernel only runs the basic performance critical service of the operating system while everything else is handled by the processors. आगे ध्यान में। अब मैक्रो क्या है? मैक्रो क्या है? कॉम्बिनेशन है माइक्रो माइक्रो और मोनोलिथिक कर्नल्स का, टेकिंग फीचर्स ऑफ बोथ ऑफ देम। क्या कह सकते हैं मैक्रो कर्नल कर्नल के लिए? दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रो एंड मोनोलिथिक कर्नल्स। अब क्या है? री एंट्रेंसी देखते हैं, दिस इज मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, री एंट्रेंसी। This technique helps save memory in time sharing system where many user can use the same program simultaneously without the program changing itself. Each user has their own separate data। मतलब क्या है? This technique helps save मतलब मेमोरी सेव करने के लिए टेक्निक यूज होती है टाइम शेयरिंग सिस्टम में। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइम शेयरिंग सिस्टम एक टाइप की, वेर मेनी यूजर कैन यूज द सेम, मतलब बहुत सारे यूजर है वो सेम प्रोग्राम ही यूज कर रहे हैं, साइमल्टेनियस यूज कर रहे हैं, बट विदाउट अ प्रोग्राम चेंज, मतलब प्रोग्राम को खुद को चेंज करने के अलावा वो साइमल्टेनियसली मल्टीपल प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। ओके, इसे कहते हैं हम री एंट्रेंसी। आप इसे पढ़ लीजिए, आपको अगर समझ में ना आया हो या फिर मैं अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाया हूँ तो। डिमांड पेजिंग नॉट दैट इंपॉर्टेंट, वर्चुअल मेमोरी मैंने बता ही दिया आपको। रीड क्या है? स्टैंड्स फॉर रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। RAID stands for redundant array of independent disk. Redundant array of independent disk. Redundant array of independent disk. Okay. It used to store the same data in multiple places. मतलब क्या है? सेम डेटा को मल्टीपल प्लेसेस पर स्टोर करने के लिए हम रेड का यूज करते हैं। ठीक है, आगे ध्यान में। तो 7 टाइप की रेड्स होती है। उसके बाद क्या है? लॉजिकल वर्सेस फिजिकल एड्रेस क्या है? A logical address is one created by the CPU, while the physical address is what the memory hardware uses to store. Logical address क्या है? जो हमारा CPU करता है। Physical address क्या है? जो आपकी हार्ड डिस्क में जो भी एड्रेस है उसे कहते हैं। उसके बाद फ्रेगमेंटेशन है। फ्रेगमेंटेशन क्या है? दिस हैपेंस व्हेन मेमोरी इज वेस्टेड बिकॉज इट्स नॉट बीइंग यूज्ड एफिशिएंटली। फ्रेगमेंटेशन आपने देखा होगा बहुत से बार, फ्रेगमेंटेशन सेगमेंटेशन एरर्स आते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन एरर क्या है? जब भी हमारे 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 से मेमोरी वेस्ट हो जाती है तब वहां पर फ्रेगमेंटेशन एरर आ जाता है। यहाँ पर 2 टाइप की इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है, ये ज्यादा नॉट दैट इंपॉर्टेंट, आप ध्यान में रख सकते हैं। ओके, उसके बाद स्पूलिंग काफी इंपॉर्टेंट है। अ प्रोसेस वेयर डेटा इज टेम्परली स्टोर्ड बिफोर बीइंग सेंट टू डिवाइस लाइक प्रिंटर। मतलब अ प्रोसेस वेयर डेटा इज मतलब टेम्परली डेटा स्टोर किया हुआ है बिफोर बीइंग सेंट टू डिवाइसेस लाइक प्रिंटर। इट ऑर्गेनाइजेस प्रिंट जॉब फ्रॉम मल्टीपल एप्लीकेशन बाय पुटिंग देम इन अ क्यू। मतलब एक क्यू में आप लगा सकते हैं और मल्टीपल जॉब समर वहां पर परफॉर्म कर सकते हैं। आ गया ध्यान में? स्टारवेशन मैंने पहले बता चुका हूँ, जब भी आपको वेटिंग करनी है वहां पर स्टारवेशन कंडीशन होते हैं। दिस प्रॉब्लम ऑकर्स व्हेन अ प्रोसेस वेट्स टू लॉन्ग फॉर रिसोर्सेज बिकॉज द अदर प्रोसेस कीप गेटिंग देम फर्स्ट। ओके, मतलब जिनकी प्रायोरिटी वगैरह अकॉर्डिंग है वो पहले एग्जीक्यूट होती है, बाकी की जो है वो वेट करती है। एजिंग क्या है? अ टेक्निक टू प्रिवेंट स्टारवेशन बाय ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द प्रायोरिटी ऑफ वेटिंग प्रोसेस। मतलब एजिंग क्या एक टेक्निक है टू प्रिवेंट स्टारवेशन। ओके, आप इतना ही बता सकते हैं। अब यहाँ पर एडवांटेज ऑफ मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग है।
क्या एडवांटेज है, मेक्स द प्रोग्राम मोर रिस्पॉन्सिव टू यूजर्स। मतलब आपका इसका आंसर भी नहीं आ गया ना, तो आप कुछ भी फेंक सकते हैं। मतलब ये काफी रिस्पॉन्सिव है, मतलब लेस एक्सपेंसिव भी है, ज्यादा रिसोर्सेज शेयर होती है, मोर कॉस्ट इफिशिएंट है, मेक्स बेटर यूज फॉर सिस्टम एंड मल्टीपल प्रोसेसर। तो ये हो गया हमारा पूरे नोट्स ऑपरेटिंग सिस्टम के। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमें चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लिंक्डइन पर फॉलो भी कर सकते हैं और टेलीग्राम के नोट्स भी देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।